चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीरादिक पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार
शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम, मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़वेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया।
श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 47वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही कहना चाहते हैं कि बाह्य क्रियाओं से धर्म नहीं है। बाह्य क्रियाएं शरीर की क्रिया, समझ गए आप? शरीर की क्रिया तो जड़ की क्रिया है? और शरीर के अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा है। और धर्म रूपी जो पर्याय है वह आत्मा की पर्याय है। डॉक्टर साहब, धर्म किसको करना है? शरीर को करना है कि आत्मा को करना है? बोलो भैया, हम सब कौन है? तो सीधा लिखा उन्होंने कि बाहरी क्रियाएं धर्म नहीं, क्योंकि अज्ञानी जीव माने बैठा हुआ है कि हमने शास्त्र पढ़ लिए और हम धर्मात्मा हो गए। डॉक्टर साहब, ये अज्ञानी जीव की ऐसी मानता है, या हमने व्रत आदि ले लिए तो हम धर्मात्मा हो गए, या हम जो है साधु संतों के साथ में रहने लग गए तो हम धर्मात्मा हो गए। तो कहते नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धर्म का संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में है। और भगवान ने जो धर्म कहा है वह बीतराग भाव को कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये धर्म रूपी पर्याय है। ये आत्मा की स्वाभाविक रूप पर्याय है, समझ में? जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे भगवान धर्म कहते हैं। समझ गए आप? देखिएगा, पाठ करते हैं। पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मट के बास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछी ग्रहण से। इसकी चर्चा को अपन आगे और विचार करते हैं। देखें, धर्म की परिभाषा बताई इस पैराग्राफ में, और फिर बताया कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। ये दो बातें इसमें आई हैं डॉक्टर साहब। पहले तो धर्म किसे कहते हैं ये बताया, और आत्मा क्या वस्तु है वो बताया। जिसे जन्म जरा मरण का दुख मिटे, कर्मों का नाश हो और स्वाभाविक दशा प्रकट हो, वही धर्म है। इसीलिए तो कहा है कि जो नित्य शुद्ध आत्मा का श्रद्धान ज्ञान तथा एकाग्रता करेगा, उसे शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होगी। आहा, भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, जगत का साक्षी है, जगत रूपी दृश्य को देखने वाला है, ज्ञेयों को जानने वाला है। ऐसे भगवान आत्मा को अनुभव में ना लेकर बाह्य क्रियाओं को मात्र व्यवहार को जो करता है, जो और मानता है कि धर्म का मैं साधन करता हूँ, वह धर्म का साधन
नहीं है। क्या बताया इस पैराग्राफ में? पहले तो धर्म की परिभाषा बताई, समझ? धर्म यानी अपने आत्मा के दृष्टि और आश्रय से होता है। दृष्टि और आश्रय लेने वाली पर्याय है, कौन है? आपके पास में द्रव्य भी है, आप आत्म वस्तु हो, और पर्याय भी है आपके पास में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय भी है आपके पास में। अनादिकाल से हम आत्मा होने पर भी, पर्याय हमारे पास होने पर भी, हमारी पर्याय पर की दृष्टि किए हुए है। क्या है? पर का आश्रय लिए हुए है। तो उसमें तो जो संसार रूपी पर्याय उत्पन्न होती है, डॉक्टर साहब, क्या भूल चल रही है हमारी? भूल समझ में आई? हम सब आत्मा हैं, अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा हैं। ये द्रव्य स्वभाव है, समझ में आया भैया? और उसकी जो पर्याय है, उसकी पर्याय क्या है? श्रुत ज्ञान की पर्याय है। अब वो अनादि काल से परद्रव को अपना जान रही है, परद्रव को अपना मान रही है, और परद्रव का आश्रय लिए हुए है। तो उस पर्याय मोह राग द्वेष के परिणाम आ रहे। क्या आ रहे डॉक्टर साहब? हो गया? अब ये मोह राग द्वेष के जो परिणाम हमारी आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, वे हमारे लिए संसार का कारण है, डॉक्टर साहब। और हमें इस पर्याय को करना है अपनी आत्मा में से गायब। गायब यानी उसका अभाव करना है। क्या करना है? अरे जो तुम्हारे लिए संसार का कारण हो रहा है, उसका तुम्हें अभाव करने हैं कि नहीं करना है? तो कहते हैं कि धर्म जो है वीतराग रूप पर्याय है। जब वह पर्याय माँ जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करती है, निर्णय करती है, तब वह पर्याय शरीर, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, और अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियां हैं, उन सबसे नाता रिश्ता तोड़ती हुई। क्या डॉक्टर साहब? कठिन बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सरल है। जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझदार होती है, क्या समझदारी होती है उसकी पर्याय में? कि शरीर ये परद्रव्य है, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे परद्रव्य हैं, उनसे हमारा किसी प्रकार का कोई रिश्ता नाता नहीं है। समझ में आया? ये ज्ञान की पर्याय में काम हुआ, और ये श्रद्धा में भी काम हुआ। नाता रिश्ता तोड़ दिया ना डॉक्टर साहब। और अंदर में जितने भी विकार रूप परिणतियां होती हैं, परद्रव के आश्रय से होने वाले जो भी रागादिक परिणतियां हैं, चाहे वे अशुभ परिणाम हो चाहे वे शुभ परिणाम हो, उनसे भी वह पर्याय शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपना रिश्ता तोड़ देती है, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ देती है। अब पर्याय किसी ना किसी को तो अपना मानेगी। अब आत्मा तो उसके ज्ञान में आया ही नहीं आज तक। आत्मा का आज तक उसने स्वरूप ही नहीं समझा। आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो यहाँ जनवाणी माता के पास मिलेगा, जनेन्द्र परमात्मा के पास मिलेगा। अब वो यहाँ आके बैठे, सुने, समझे, क्या डॉक्टर साहब? तो चांसेज है कि वह अपने आत्मा की दृष्टि करे। समझ में आया भैया? और जब तक पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय नहीं लेती है, अपने आत्मा की दृष्टि नहीं ले करती है, तब तक उसका जन्म मरण चालू ही रहेगा डॉक्टर साहब। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि धर्म हम उसे कहते हैं जिससे जन्म मरण का अभाव हो। ये बात आई ना इसमें? धर्म की परिभाषा बताई पहले, कि जिससे जन्म जरा मरण का दुख मिटे, कर्मों का नाश हो और स्वाभाविक दशा प्रकट हो, वही धर्म है। क्या डॉक्टर साहब? इतने दिनों में अपन ने इस बात तो समझ ही चुके हैं। एक पाप भाव होता है, एक पुण्य भाव होता है, और एक धर्म रूपी भाव होता है। पाप रूपी भाव भगवान ने कहा है कि अपनी आत्मा में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के विषय वासना के परिणाम है, समझ, पाप भाव हैं। ऐसे भगवान की पूजा के, भक्ति के, दयादान आदि के, भक्ष्य जैसे पदार्थ खाने के, रात्रि भोजन नहीं करने के, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम भी शुभ भाव हैं। ऐसे ही एक धर्म रूपी परिणाम भी होता है।
क्या? वह वीतराग रूप भाव होता है। पुण्य पाप से रहित एक वीतराग भाव होता है। क्या है? आज तक हमने आपने वीतराग रूपी भाव कभी अपनी आत्मा में प्रकट ही नहीं किया, और प्रकट नहीं किया इसीलिए जन्म मरण कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और जिस समय आत्मा की पर्याय में जब वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है, उस समय उसके जन्म जरा मरण का अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है? चालू प्रक्रिया चालू हो गई डॉक्टर साहब। भले ही चौथे गुण स्थान में सम्यदष्टि जीव है। मैं आपसे पूछता हूँ, उदाहरण हमेशा एक ही देता हूँ, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने जो है बाल्टी में, गीली बाल्टी है, पानी से भरी हुई है, उसमें कपड़ा रखा हुआ है, सूखने के लिए डालना है आपको, तो क्या करते हो? उस कपड़े को आपने क्या किया? उसमें से निकाला, सूखने की तो सूखने की प्रक्रिया में कब आया सिका? उसी समय, तत्काल डॉक्टर साहब। भले ही दुनिया के अभी तो गीला है, वो सूखने की प्रक्रिया में आ चुका है। दूसरा दृष्टांत, आपने दूध में जामुन डाला, तो दही जमने की प्रक्रिया कौन से समय से चालू होगी? उस समय से ही चालू हो जाती। जिस समय डालते हो, डालते ही उसने संपर्क किया, तो दही बनने की प्रक्रिया चालू हो गई। समझ गए? उसी समय नहीं होती तो फिर आपको जो है 5-7 घंटे बाद दही जमा हुआ क्यों दिखता है? समझ गए ना? प्रक्रिया वहीं से है। ऐसे ही जब यह चौथे गुण स्थान वाला सम्य दृष्टि जीव, उसको वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान है, वह जानता है ये शरीर जो है जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और जितने भी जगत में चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनसे हमारा किसी प्रकार का कोई रिश्ता नाता नहीं। समझ में आया भैया? रिश्ता नाता रखने लायक तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। कौन है? अपनाने लायक तो इस जगत में अपना चेतन भगवान आत्मा है। इतना बढ़िया है, अनंत शक्तियां उसमें भरी पड़ी हुई हैं भगवान। समझ में आया भैया? तो अपनापन उसका उसमें आया। किसमें आया? शरीर से हट गया, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे भी हट गया डॉक्टर साहब। और ये जो विकार रूप परिणतियां हैं, टेंशन वाली पर्याय है, उनसे भी उसने अपना नाता तोड़ दिया। तो किससे जोड़ा? अंदर अविनाशी वस्तु है कि नहीं, द्रव्य रूप से अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप, उससे उसने अपना संबंध जोड़ दिया। तो अब उसको जो है, उसका जो है मोक्ष जैसी पर्याय, निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई, और रागादिक परिणतियां उसी समय से सूखने लग गई। क्या हो गई? दुख रूपी पर्याय क्या हो गई? बोलो भैया। जब इस आत्मा को, जब अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि होती है, उसी समय से रागादिक परिणतियां सूखने की प्रक्रिया में आ गई। क्या गई? कब से डॉक्टर साहब? अरे उसी समय से आया ना, क्योंकि पर्याय ने किसके साथ संबंध जोड़ा? अभी अनादिकाल से पर्याय किसके साथ संबंध जोड़ रही थी? शरीर है तो मैं हूं, ये दुकान मकान रुपया पैसा भाई साहब मेरे ही तो हैं, और कौन के हैं डॉक्टर साहब? तुम तो भैया चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, रूपी हो, कैसे कहते हो कि ये तुम्हारी चीजें हैं? समझ में आया भैया? भेद ज्ञान की ज्योति जली अंदर में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। समझ गया? मैं तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप हूं। और रागादेख परिणतियां, ये अज्ञान रूप दशा है, अपने आप को चैतन्य रूप अनुभव नहीं करने के बाद पैदा होती हैं। हुए ना? उसके बाद भी कुछ रागादिक परिणतियां रहती हैं ज्ञानी की पर्याय में, उसकी भूमिका के अनुसार रहती हैं। पर रागादिक का सूखना कहां से प्रारंभ हुआ? अरे इनका अभाव करने के नहीं करना है। इनका अभाव नहीं करोगे भगवान, तो संसार चक्र तो चालू ही रही, हरी भरी हो रही है। अभी क्या हो रही है? अभी हमारी आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणतियां हरी भरी हो रही। क्या हो रही हैं? ये परद्रव को अपना मानना है, परद्रव में लगे रहती हो 24 घंटा, मोबाइल में लगे रहती हो, कैसे हम दूसरों के दिमाग में ज्ञान में बैठा ले रहती हो, वहीं उपयोग घुमाते रहते हो, तो ये हरी भरी हो रही। क्या हो रही पर्याय? समझ में आ रहा भैया? ये दुख जो हरा भरा हो रहा है, समझ में आया डॉक्टर साहब? हम्म? तो हमें तो इनको सुखाना है, इनको भगाना है। मोरागदेव से हमारे शत्रु हैं भगवान, अब हम इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? हमारे संसार का कारण क्या है? परद्रव संसार का कारण है,
कि हमारे आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग देश के परिणाम है। जबरदस्ती जबरदस्ती मान ना मान मैं तेरा मेहमान हो रहा है। शरीर मेरा है, शरीर से भिन्न लड़का लड़की, ये तो शरीर तो थे, सब शरीर से संबंधित जो चेतन अचेतन स्पष्ट भिन्न दिखने वाले उनको भी अपना कहता है डॉक्टर साहब। तो कहते हैं धर्म तो उसे कहते हैं कि जो जन्म जरा मरण का दुख मिटे खत्म। और उन्होंने कहा कर्मों का नाश हो। आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संबंध है, अनादि से है उसमें क्या है तो है डॉक्टर, उसकी सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको जो भी अनुकूलता मिलती है, हमको जो अनुकूलताएं मिलती हैं, वो साता वेदनी कर्म से मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? शरीर में जो रोग आते हैं, बीमारी आती है, वो कैसे आती है? साता कर्म की वजह से आती है। उनकी सत्ता को भी स्वीकार करिए आप। क्या हमारा आत्मा इस शरीर में टिका हुआ है तो आयु कर्म है, 8 कर्म ऐसे हैं, उनकी सत्ता को स्वीकार करिए आप। हमारा जो स्वीकार नहीं करता वो जैन ही नहीं है, समझे ना? 8 कर्म है। अब उन कर्म 8 कर्मों का होगा, कर्मों का नाश होता है। क्या होता है? अरे जब घर में मालिक जब जो है जागृत रहता है तो चोर घर में रह सकते हैं आपके क्या? बोलो डॉक्टर साहब, चोर घर में प्रवेश करेगा क्या? अरे घर में चोर आ भी गए होंगे ना तो वे भी भागने लग जाते। क्या हो जाते हैं? जब घर का मालिक जागृत हो जाता है तो घर में अगर कोई चोर आ भी गया हो वो भी भागने लग जाता है और नया चोर आता नहीं है। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जब जागृति आ जाती है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करती है, जागृत होगी ना, ये जागृत दशा है। क्या है? कौन सी? अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जो पर्याय संबंध जोड़े हुए है वो जागृत अवस्था है। तो क्या होता है? जो कर्म थे वे अक्रम होने लगते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं और नए कर्म वे संबंध जोड़ते नहीं है। नए कर्मों का संबंध तो कैसे है भगवान बोलो? वो तो मोह राग देश से है। किससे है? किससे है? अरे भाई आपने शरीर में तेल लगा लिया और धूल उड़ रही है सड़क पे, तो किसके चिपकेगी बोलो भगवान? इतना बढ़िया जैन दर्शन है, कभी समझना नहीं चाहते हम, तो जन्म मरण करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, 2 व्यक्ति हैं, एक शरीर में तेल लगाए हुए, एक शरीर में तेल नहीं लगाए हुआ है, बाजार में धूल उड़ रही, बोलो किसके चिपकेगी? जो तेल लगाए हुए है उसको धूल चिपकती है, और जो तेल नहीं लगाए हुए भले धूल तो आएगी लेकिन वो संबंध शरीर से नहीं बनाती है। ऐसे ही जिनकी आत्मा की पर्याय में मोह राग द्वेष चल रहे हैं उनके कर्मों की बनते रहती हैं। क्या कहा? और जिन्होंने डॉक्टर साहब, जिन्होंने मोह राग देश को ही त्याग दिया है, अपने चेतन भगवान आत्मा को अपना मान लिया है, तो मोह राग देश सब भगने लग जाती है। क्या होता है? ज्ञानी को भी कर्म बनते हैं, जितना राग है जितना द्वेष के परिणाम है उतना तो कर्म उसको भी बनते हैं, पर वे कर्म जो हैं संसार के कारण नहीं होते हैं। समझ में आया भैया? जहाँ एक विपरीत मानता छूट गई वहां पे जो है रागादिक परिणतियां भी कांपने लग जाती, थर थर कांपने लगती। समझ में आया भैया? कर्म भागने लग जाती हैं। ऐसी पर्याय में जागृति होती है, उसे भगवान धर्म कहते हैं। तो कहते हैं जो जिनके जीवन में धर्म यानी स्वाभाविक दशा प्रकट होती है उनके जन्म मरण का अभाव भी होता है, कर्म जो है वे अक्रम रूप हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं, और स्वाभाविक दशा यानी बीतराग रूपी दशा, निर्मल दशा, पवित्र दशा प्रकट होती है, उसे यहाँ धर्म कहते हैं। वही धर्म है। आगे बात समझ में? इतनी बात बोलो भैया डॉक्टर साहब, क्या तुम्हें समझ में नहीं आई? कौन सी ऐसी बात जो हमको समझ में नहीं आती है? बहुत सरल है। फिर कहते इसीलिए तो कहा है कि जो निशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान तथा एकाग्रता करेगा उसे शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होगी। किसको होगी? किसको होगी शुद्ध उपयोग की प्राप्ति?
कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य हूँ ही नहीं, मैं स्त्री ही नहीं हूँ। समझ में आया? ये रागादिक परिणतियां क्षणभंगुर तत्व में आश्रित तत्व आने जाने वाली चीज है, उनके ऊपर क्या दृष्टि देना? दृष्टि तो देने लायक है क्या? जैसे शरीर के ऊपर दृष्टि नहीं देना है, वैसे रागादिक परिणतियों के ऊपर भी दृष्टि नहीं देना है। दोनों पर चीजें हैं, इनका हमारे आत्मा से क्या संबंध है, क्या लेना देना है? अरे श्रद्धा में तो तोड़ दो भगवान, चारित्र के तो पैर हिल जाएंगे। अभी तो श्रद्धा ही में मान के बैठे हुए हैं, क्या कहा भगवान। हाँ। तो दृष्टि देने लायक स्थायी वस्तु है। कहां पर स्थायी वस्तु है बोलो? कब तुम और हम जानने वाले नहीं रहते हैं बताओ? ऐसा कौन सा समय जिस समय आप जानने देखने वाले नहीं रहते हो? निगूत से लेके अनंत काल ने हो गया है। बोलो जानने देखने का कभी अभाव हुआ है क्या उस वस्तु का? तो भगवान यही तो बताना चाहते हैं, अंदर जो चेतन वस्तु है वो स्थायी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो बीतराई संत क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? किसे अपनाइए? ये लिखा ना, जो निशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान और एकाग्रता करेगा, जो अपनी चेतन आत्म वस्तु को अपना जानेगा, उसे मानेगा। हमें आगे बात आगे कि नहीं आई? श्रद्धा ज्ञान आ गया ना? अरे आप थोड़ा शांति से बैठो भैया, अपने बारे में विचार करो कि शरीर के अंदर कोई ऐसी स्थायी चीज है कि नहीं है? वो अरूपी है, पर हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। माँ जनवाणी माता जैसे बता रही है वैसे जानोगे तो आत्मा पकड़ में आ जाएगा, और जैसे तुम हम जानना चाहते हो वैसे नहीं आएगा। डॉक्टर साहब सीधी सी बात है, सिद्धांत है ये। जैसे माँ जनवाणी माता बता रही है वैसे तुम जानोगे तो जरूर पकड़ में आ जाएगा। अंदर में रुचि होना चाहिए अपने आत्मा को जानने की, अपने आत्मा का आनंद लेने की। अभी तो हमें आनंद लेने की इच्छा हो रही है, स्पर्श इंद्रिय के विषय भोग भोगले भैया तो सुखी हो जाएंगे। हैं? बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा लूंगा तो सुखी हो जाऊं। मूर्ख हो एक नंबर के छठे चढ़ाए। निर्णय करो कि सुख नाम की सख्त गुण किसमें है। बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है। आप क्या कह रहे हैं भैया? अनादिकाल से ऐसी चल रहा है कि ये सुख की कल्पना किए हुए बैठा हुआ है। क्या डॉक्टर साहब? स्पर्श इंद्रिय के विषय वो भोगेंगे तो अपन सुखी हो जाएंगे, पर इसको ये नहीं मालूम भाई साहब स्पर्श इंद्रिय के विषय में सुख नाम का गुण है क्या। इतना निर्णय ना किया इसने आज तक। बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, खूब रुपया पैसा इकट्ठा कर लो तो सुखी हो जाएंगे। क्या भगवान? अरे सुख नाम का गुण नहीं है भगवान, सुख नाम की शक्ति तो गुण तो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में है। जैसे ज्ञान नाम का गुण जो शक्ति है अपने चेतन भगवान आत्मा की है, वैसे ही सुख नाम की शक्ति भी अपने चेतन भगवान आत्मा की है, आत्मा में है। तो सुख कहाँ मिलेगा? बाहर देखने से मिलेगा कि अंदर देखने से मिलेगा? अब इसका निर्णय कौन करे? जो भव्य जीव होते हुए करते हैं। क्या डॉक्टर? जिसे सुख शांति चाहिए या? चलो रे चलो, चल कहाँ जाओगे भगवान? तुम लोकाकाश के वस्तु हो, पदार्थ हो, लोकाकाश में ही रहने वाले हो, कहीं विचार तो करो। कहाँ जाओगे? चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो। कहाँ जाओगे भगवान? अरे अलोकाकाश में पहुंच जाओ तो समझ भी लेंगे भाई साहब चलो बहुत अच्छी बात है। इतनी पर्याय में चंचलता किस बात की? बिना निर्णय के गाड़ी चल रही, बिना निर्णय के गाड़ी चल रही है। समझ लिया? व्यर्थ में ही अपना संसार बढ़ाए बढ़ाए हुए है। हमने कल कहा था दो प्रकार के अज्ञानी हैं डॉक्टर साहब। दो तरह के अज्ञानी, एक अनपढ़ और एक पढ़ा लिखा। इसका मतलब ऐसा ही है डॉक्टर साहब। जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं वे अनपढ़ हैं। केवल भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, कैसे में अपना कल्याण हो जाएगा, वे अनपढ़ हैं। समझ में आया?
और कुछ पढ़ते भी हैं, खूब शास्त्र पढ़ते रहती है, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी अपने आत्मा का लक्ष्य नहीं करती हैं, तो वे भी अज्ञानी हैं। आगे बात समझ में? तो वो तो बात भाई वही तो बता रहे हैं ना। अरे भाई 700 अध्याय करने का मतलब क्या है? भगवान की पूजा करने का मतलब क्या है? बोलो भगवान। पढ़ते ही जा, पढ़ते ही जा, पढ़ते ही जा, पढ़ते ही जा, तो वहां से क्या हो जाएगा? अरे शास्त्र पढ़ने से कसाई की मंदता होती है, ये बात ठीक है, और उसमें भी तुम्हें दिखाने का परिणाम हो तो पाप का परिणाम होएगा। हाँ, विचार करो, निर्णय करो। हर बात का निर्णय, हर चीज का निर्णय करते हो कि नहीं करते हो लौकिक में? फिर यहाँ फेल क्यों हो रहे हो? हैं? यहाँ भी निर्णय करिए आप। समझे आप? हैं? पहले तो ज्ञान में तो जचे, ज्ञान में ये बात जचना चाहिए, समझ आए? पक्का निर्णय जब कहलाएगा जब आत्मा की अनुभूति हो जाएगी तब। क्या? और आत्मा की अनुभूति ऐसे ही होगी। ताते हैं जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। कहते इंजीनियर, डॉक्टर, डॉक्टर की उपाधि किसे मिलेगी, डिग्री किसे मिलेगी? इंजीनियर की सर्विस किसे मिलेगी? बोलो इंजीनियर कौन बनेगा? अरे योग्यता का, जो जिसने पढ़ाई लिखाई करी हो वही बन सकता है। कोई जरूरी थोड़ा हूँ कि ऐसा मैं, इंजीनियर हमारे साथ के बहुत सारे हैं डॉक्टर साहब, सीनियर भी हैं, लेकिन वे इंजीनियर नौकरी नहीं मिल पाई, उनको नहीं मिल पाई। कोई जरूरी है क्या? पर मिलेगी तो किसे मिलेगी? संजय भैया हैं? बस। तो ताते जनवर कथित तत्व, हमारा काम तो एक ही है, जो जिनेन देव परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसमें अपने उपयोग को लगाओ बारंबार। अरे क्यों नहीं मिलेगी? हैं? जब आपका उपयोग एक ही जगह केंद्रित होकर काम करता है तो वो चीज की प्राप्ति होती ही होती है, नहीं होने की तो बात ही नहीं है। अरे परीक्षा में पास कौन होगा? हैं? बोलो कौन होगा परीक्षा में पास? है बिना पढ़ने वाला तो ना हो सकती। जो पढ़ाई करेगा वो फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, उसमें कुछ कमी आई होगी तो फेल हो गया है। और है, ये ऐसा बात है, समझ गया? तो यहाँ ये कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, मैं इस पैराग्राफ को पूरा करना चाहता हूँ। तो वे कहते हैं कि जो निःशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान तथा एकाग्रता करेगा, है? जो अपने को चेतन भगवान आत्मा जानेगा, मानेगा, और अपने उपयोग को समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख करता हुआ अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप की पर्याय में प्राप्ति होती। कब? जब द्रव स्वभाव का अवलंबन लेता है। लेने वाली पर्याय कौन है? आपके पास में द्रव्य भी है और पर्याय भी है, समझे ना आप? अब कहते हैं एकाग्रता करेगा, उसे शुद्ध उपयोग होगा। शुद्ध उपयोग उसे कहा है, किसे कहा है? अंतर्मुखता को शुद्ध उपयोग कहा है डॉक्टर साहब। बैर मुक्ता तो अशुद्ध उपयोग है मम्मी। शुद्ध उपयोग, शुद्ध है ना, उपयोग है ना, उपयोग। उपयोग जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। यानी शुद्ध ज्ञान का जो प्रवर्तन जो हो रहा है, किधर हो रहा है? अरे अंदर है ना भगवान आत्मा भैया। डॉक्टर साहब, कल मैंने आपसे कहा था भाई, हम सब जो है कपड़े पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, तो अपने आप को निर्वस्त्र देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? बोलो भगवान संजय भैया। हैं? नहीं आई समझ में? अरे सब वस्त्र पहने हुए हैं, क्या ज्ञान की दशा ऐसी भी हो सकती है? आप वस्त्र सहित देख सकते हो क्या? अपने आप को निर्वस्त्र नहीं देख सकते हो क्या? हैं? अरे शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी ताकत है, समझ में आया डॉक्टर साहब? देख सकते हो। जो अपने आप को कपड़े सहित देख सकता है, वो अपने आप को निर्वस्त्र क्यों नहीं देख सकता? ऐसे ही जो है, ये शरीर, कर्म और रागादिक ये वस्त्र हैं, क्या हैं? और अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया भैया? तो शुद्ध ज्ञान में ऐसी ताकत है, हमें। और ये शुद्ध ज्ञान जब उपयोग, जब अंतर्मुख होता है, क्या कहा? अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है? अपने द्रव्य स्वभाव का अनुसरण करता है, तो उसको शुद्ध उपयोग कहा है, उसे धर्म कहा है डॉक्टर साहब।
यानी अंतर्मुखता ही वास्तव में धर्म है। आगे बात समझ में, अंदर वस्तु की प्रतीति करना, उसका अनुभवन करना, उसको कहते हैं धर्म। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब कहते हैं भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा। अब धर्म पहले बताया, अब वो आत्म वस्तु कैसी है, अब उसका स्वरूप बताते हैं। भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। कौन कैसा है डॉक्टर साहब? और हम अपने आप को क्या माने बैठे हुए हैं? तो अब बताओ कैसे काम चलेगा? पहले तो शरीर माने बैठे हो, हम करने धरने वाले हैं। वंदना रसोई में को काम करे वो, तुम करने वाले थे क्या कभी पहले? तुम शरीर के ही काम ना कर सकते हो? तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो, ज्ञाता दृष्टा स्वीकार करे हो क्या? हमने अपने आप को डॉक्टर साहब क्या इंजीनियर समझ लिया, तुम्हारे विकल्प कैसे होंगे? संकल्प के विकल्प होते हैं। क्या कहा डॉक्टर साहब? मुझे सपने आपके क्लिनिक के क्यों नहीं आती, और आपको हमारे ऑफिस के क्यों नहीं आती हैं? इन माता बहनों को जो है हमारे जो है इंजीनियरिंग के विकल्प क्यों नहीं आते हैं, रसोई के विकल्प क्यों आते हैं? अरे बोलो ना भगवान। अरे जो आपने पर्याय में संकल्प कर रखा है तो वैसे ही विकल्प आते हैं नहीं संजय भैया। हम अपने आप को ज्ञाता दृष्टा कहाँ स्वीकार करें बैठे हैं? इसलिए हमें विकल्प कैसे चलते हैं? महिलाओं को विकल्प चलेंगे कैसे? घर गृहस्थी के क्या कहा, इनका ये करना, इनको ये करना, इनको ये करना। तुम ज्ञाता दृष्टा हो भगवान, तुम शरीर ही नहीं हो, तुम लड़का नहीं हो, लड़की नहीं हो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। तो बोलो विकल्प धराशायी होंगे कि नहीं होंगे? क्या कह रहा है? मूल में ही भूल पड़ी हुई है। अब वो तो स्वीकार करें, वो तो हम जानते, वो तो हम जानते। क्या जानते हो तुम? अपने आप को स्त्री माने बैठे हुए हो, वो तो हम जानते। तो तुम्हारी किताबी ज्ञान ज्ञान है, समझ में आया भैया? वो कोई काम ना आएगा। न पाप का उदय आएगा तो भगवान याद आने लग जाते हैं। समझ में आया भैया? और ज्ञानी के प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व भाव को नहीं छोड़ते हैं। समझ, नरक जैसी प्रतिकूलता आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व भाव को नहीं छोड़ता है। और तुम्हारी नेक प्रतिकूलता आती, भगवान याद आने लग जाते। क्या आता है? ऐसे कैसे क्या आता तुम? अरे भाई कैसे हो बोलो? डॉक्टर साहब, जो प्रतिकूलता आई जो भगवान याद आने लग जाते हैं। पढ़ो नमो का मंत्र, पढ़ो नमो का मंत्र पढ़ो। हैं? फिर मैं आप समझ गया। तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो, अपने आप को ज्ञाता दृष्टा देखिए ना, भगवान आत्मा हो ना, अरूपी हो, चेतनेश्वर हो। तो ये अपनापन उसमें आया। किसमें आया? मैंने एक कई बार कहा है कि जब ये वायु गोला खिसक जाता है ना शरीर का, फिर बाजार की किसी भी मेडिसिन खाओ तो वो ठीक नहीं होगा। समझ में आया? जहां से खिसक गया है वहां उसे यथास्थान बैठा दोगे तो वो जो है उसका जो है दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अनादिकाल से उपयोग रूपी गोला खिसका हुआ है। क्या है? और वो जब से भेद ज्ञान के द्वारा सही जगह बैठ जाएगा ना भगवान, तो तुम्हें फिर कोई तकलीफ नहीं होगी पर्याय में। आगे बात समझ में? उसमें तो आनंद ही आनंद आता है भगवान। उसे भगवान धर्म कहते हैं। तो आत्मा का क्या वास्तविक स्वरूप निकला कि भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। आप अपने आप को ज्ञाता दृष्टा देखिए, जानने देखने वाला देखिए। समझ गया? तो ये मान्यता आपकी सही है। हम तो अपने आप को लड़का लड़की देख रहे हैं, तो फिर सब तुम्हें विकल्प सब 50 खड़े हुए मिलेंगे। समझ गया? फिर विकल्प तो होंगे, चारित्र संबंधी विकल्प होंगे। तो कैसे होंगे? कैसे होंगे? कैसे होंगे बोलो? फिर कैसे होंगे विकल्प डॉक्टर साहब? हमें तो वही दशा चाहिए। कौन सी? ओए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे। कैसे विकल्प आएंगे फिर? छदमस्त जीव है ना। फिर विकल्प आएंगे ऐसे। कैसे? कि प्रभु अब मुझे जो छोटे मुनराज कहते हैं, क्या कहते हैं? खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्म है। अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्ह में घन हमें प्राप्त हो। क्या डॉक्टर साहब? 14 नंबर कलश है। समय सार जी आचार्य में चंदेव ने लिखा है। ये विकल्प आएंगे। कैसे आएंगे? प्रभु अब मुझे
अब इसमें मजा नहीं आता है। मुझे तो प्रभु वो ही दशा चाहिए, प्रभु वो ही अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय चाहिए। फिर आत्मा संबंधी विकल्प होंगे, कौन से होंगे? तो संसारिक विकल्पों से छुट्टी मिली कि नहीं मिली, बोलो। हैं? समझ में आए भैया? तो कहते हैं भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, जगत का साक्षी है। कौन है? साक्षी का मतलब क्या है? साक्षी का मतलब ये है, आप देख लेना डिक्शनरी में जाके, दुनिया की डिक्शनरी में देख लेना। साक्षी का मतलब होता है जानने वाले को जानना, देखने वाले को देखना, उसका नाम साक्षी है। क्या क्या भगवान क्या कह रहे? साक्षी का मतलब ये नहीं हम तुम्हें जानने का नहीं, स्वयं को जानना, उसका नाम साक्षी है। देख लेना जाके डिक्शनरी में खोल के, स्वयं को जानने का नाम साक्षी है। क्या कहा? स्वयं को देखने का नाम साक्षी है डॉक्टर साहब। और ये जो कहा गया वो व्यवहार से कहा गया। क्या कहा गया है? समझना, जो कभी आगे बात आएगी डॉक्टर साहब। कहते हैं भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, जगत का साक्षी है। जगत का साक्षी कहना व्यवहार है, और अपने आत्मा को जानने का नाम ये निश्चय है। समझ में आए भैया? अरे साक्षी में तो आओ, हम तो जगत का कर्ता धर्ता बना बैठे हैं। क्या बैठे हैं? हमें ये निपटाने, हमें वो निपटाने। तुम जगत के जानने वाले हो भगवान, करने धरने वाले नहीं हो। भगवान ने ये कहा है। क्या कहा है? ये जगत का साक्षी क्यों कहना पड़ा? क्योंकि तुम जगत के कर्ता धर्ता माने बैठे हो। वास्तव में तो आत्मा अपना साक्षी है। किसका है डॉक्टर साहब? ऐसी कोई बात है जी? तो जगत का साक्षी है, यानी जगत के कर्तृत्व का बोझ हटाने के लिए जगत का जानने वाला है। ये कहा व्यवहार से, असद्भुत व्यवहार न से। समझ में आया भैया? ठीक, समझ में आ गई? कर्तृत्व बुद्धि हटाइए वहां से। तो क्या जगत का साक्षी है, जगत रूप दृश्य को देखने वाला है। क्या है? क्या करते रहते हो अनादिकाल से? तुम शरीर का क्या करते हो, बोलो भगवान? ये हाथ ऊंचा किया, तो तुमने किया क्या? तुम जानने वाले हो कि तुमने किया, बोलो भगवान? है मम्मी? है मम्मी को थोड़ा हाथ में तकलीफ है, तो मम्मी से हम कहें मम्मी जरा उंगली ऐसे ऐसे करो, तो ऐसे ऐसे। पहले तो कर लेते थे, अब नहीं कर पा रहे। क्यों भैया? पहले तो हम ही तो करने वाले हैं, और कौन करने वालों? अब करके बताओ भाई। ये हाथ ऐसा है, इसको जरा ऐसा करके बताओ, जरा उल्टा करके। समझ में आया भैया? अभी मान जाओ, जागृत अवस्था लाइए। आत्मा शरीर का करने वाला नहीं है, आत्मा उस समय उसका जानने वाला है। समझ में आया भैया? हाँ, और वो भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये अभी से जब आपके ज्ञान में श्रद्धान में ऐसी बातें चलेंगी डॉक्टर साहब, तो ये तो कर्म के उदय तो आएंगे, सभी को आएंगे। भगवान अंदर है ना, कर्म की रचना है ना भगवान, उनके उदय भी आएंगे। तो उस समय आप समझ जाओगे क्या हो जाएगा। भगवान ज्ञान क्यों करना? वो जो आकुलता ज्ञान दशा में होती थी, ज्ञान होने पर, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने पर, वो आपकी आकुलता खत्म हो जाएगी। मैं अब खुद आपको प्रैक्टिकल से बताता हूँ। जब मुझे उस्मानपुरा दिल्ली में प्रवचन के लिए जाना था, बहुत साल पहले की बात है, 94 की बात है डॉक्टर साहब। और मेरा भोपाल में रहता था, तो मेरे को बहुत बुखार आ गया था, 104 डिग्री। समझ में आया भैया? बता चुका हूँ पहले भी, समझ गए आप? हम्म। और खांसी भी थी तो हमने कि मैं तो नहीं आ सकता यार, बुखार हो तो चलेगा, पर खांसी हो तो प्रवचन कैसे चलेगा भाई? वो पॉसिबल ही नहीं है। बार बार बीच में फोन भी आया था उनका कई बार। तो मैंने देखा, मैंने विचार किया, भाई ये तो गर्म होना ठंडा होना किसका काम है, बोलो भगवान? अरे बोलो गर्म, और ये किसका धर्म कहा भगवान ने? डॉक्टर साहब, ये शरीर गर्म हो गया 104 हो गया, और ठंडा हो गया, तो ये किसका धर्म है जी? स्पर्श इंद्री का है ना, पुद्गल का है ना। और तुमने भेद ज्ञान की ज्योति जलाई, तो बोलो आकुलता तुम्हारी खत्म होएगी कि नहीं होएगी, बोलो? उसी समय निराकुलता होती है। समझ मम्मी समझ में आई कि नहीं आई? अरे वेद ज्ञान बहुत गजब की चीज है भगवान। आचार्य अमृतचंद्र तो कहते हैं,
जितने भी जीव संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सब वेद विज्ञान के अभाव में रुल रहे हैं। और जितने भी जीव सुखी होंगे सब वेद विज्ञान के सद्भाव पूर्वक होंगे, समझ, वे सब मुक्ति जाएंगे। तत्काल तत्काल उसका आनंद मिलता है, निराकुलता परिणामों में होती है। तो हम जो है आत्म वस्तु जो है वह ज्ञाता दृष्टा प्ररूप है, अपने आप को आत्मा समझो है। और कहते हैं जगत का साक्षी, जगत रूप दृश्य को देखने वाला है। कहां पर ले आए अपन को? लालचंद भाई थे ना, लालचंद भाई जो गुरुदेव श्री के बहुत बड़े अनुयायी। तो सोनागिर में एक ऐसा ऐसे ही जा रहे थे ऊपर चढ़ने के लिए क्षेत्र पे, तो लोग उसमें बैठते नहीं पालकी पे, तो बेचारा जो है वो थक रहा था। अब कोई वजनदार व्यक्ति बैठा, अब लेके चढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम करता धरता नहीं हो, तुम तो जानने वाले हो ना। इतना कहा तो भाई ताकत आएगी, क्या आएगी क्या कहा? तुम करता धरता नहीं तो जानने वाले हो मम्मी, ऐसा उन्होंने बताया। तो वो उसको अंदर से क्या फुर्ती आ गई। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शरीर, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ का करने धरने वाला नहीं है, वह जगत का साक्षी है। तो वहां से बुद्धि हटी, होंगे ना आप। तो कहे, तो वो दब रहा था, विकल्पों में दब रहा था, मैं उठाने वाला हूं, मैं, तुम उठाने वाले को जानने वाले हो। आज किचन में आप काम करना होगा, काम होगा, और अपने आप को जानने देखने वाले स्वीकार करो। और पर्याय जो राग आदि परिणति आने जाने वाली है, इससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है क्या? वो देखो आपको कितनी फुर्ती होती है, करके देख लेना। करना तो पड़े भगवान, आज करो या काल करो या अनंत काल बाद करो। कहते भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, जगत का साक्षी है, जगत रूप दृश्य को देखने वाला है, ज्ञेयों को जानने वाला है। क्या है डॉक्टर साहब? आत्मा ना तो शरीर के कार्य करने वाला है, आत्मा यानी मैं, रागादिक का भी करने वाला नहीं है। उस समय शरीर रागादिक समस्त पदार्थों का जानने वाला है। काय में आ गए? अपने आप को जिंदगी में ज्ञान दर्पण रूप तो अनुभव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भगवान? अरे हम सब ज्ञान दर्पण स्वरूप भगवान आत्मा है। जैसे दर्पण में बाहरी पदार्थ झलकने पर भी वे बाहरी पदार्थ बाहरी रहते के अंदर घुस गए इसके दर्पण के अंदर। बोलो हैं डॉक्टर साहब? जैसे बाहरी पदार्थ दर्पण में झलकने पर भी वे बाहरी पदार्थ दर्पण के अंदर नहीं घुसते हैं, ऐसे ही अपना भगवान चेतन भगवान आत्मा रूपी ज्ञान दर्पण स्वरूप है। उसमें शरीर अंदर नहीं घुसता है, उसमें राग भी अंदर नहीं घुसता है। तुम तो ज्ञान दर्पण स्वरूप ही हो, नी केवल ज्ञान स्वरूप हो। कैसे हैं? ऐसा लिखा पंडित टोडरमल जी साहब ने कि जे अपने आप को नी केवल ज्ञान स्वरूप तो अनुभवन करता नहीं है। मैंने राग मैंने राग किया, मैंने नृत्य किया, मैंने रसना इंद्री का स्वाद लिया, तो खंड खंड कर देता। क्या कर देता है? गे मिश्रित कर देता है। नी केवल ज्ञान स्वरूप देखो अपने आप को, देखो आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं होता है। ये तो कला है। क्या कहा मम्मी? कैसे देखो? मैं तो ज्ञान दर्पण स्वरूप ही भगवान आत्मा हूं, आनंद मूर्ति भगवान आत्मा हूं। समझ आप? तो अपने आप उपयोग जो है ना सब जगह से सिमटता हुआ ज्ञान अनुभव रूप करता है। तो कहते हैं जगत रूप दृश्य को देखने वाला, ज्ञेयों को जानने वाला है। समझे नहीं आप? ऐसे भगवान आत्मा का अनुभव में ना लेकर क्या क्या कैसे देखें अपने आप को डॉक्टर साहब? ये सारी चीजें है ना, ये माइक है, ये टीवी है, बाहरी जितनी भी अपन ज्ञान दर्पण है, कैसे हैं? ऐसे तो ज्ञान दर्पण है। अंदर के रागादिक पंडितियां वे भी हमारे जो है ज्ञान दर्पण में झलक रहे हैं, वे अंदर नहीं घुस रहे हैं। क्या कहा भगवान? घुस रहे हैं क्या? वो जड़ दर्पण है, तुम ज्ञान दर्पण हो। ऐसा अनुभव करो, अनुभव करने वाली पर्याय है। जब उपयोग इस प्रकार से ज्ञान दर्पण रूप से अपने आप को देखता है, उसे भगवान धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, धर्म करना कठिन है कि सरल है? लेकिन हमें रुचि पड़ी हुई है पर द्रव्यों की, तो हम खंड खंड अपने ज्ञान को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में खंड खंड होता ही नहीं हूं डॉक्टर साहब।
तो कहते हैं ऐसे भगवान आत्मा को, यानी एक ज्ञान दर्पण, ये सब गे सब गे सब गे, और वे गे बाहर ही है, हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा निर्विकल्प भगवान आत्मा अंदर विराजमान है। ऐसे भगवान आत्मा को अनुभव में ना लेकर, देखो कैसे भगवान आत्मा को डॉक्टर ऐसा, तो उपयोग ज्ञाता दृष्टा मतलब अनुभव में ले गए, अनुभव में लिया ना, अनुभव में, अनुभव में लेगा, यानी अपने भगवान आत्मा का अनुसरण करके होता है। श्रुत ज्ञान अनुभव है ना, अनुभव यानी उपयोग अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसका अनुसरण करती, उसको अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभव। अनुभव चिंता मन रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो ऐसे भगवान आत्मा को अनुभव में ना लेकर, अनुभव काय में होगा? पर्याय में कि द्रव्य में? डॉक्टर साहब, पर्याय में होगा। पर्याय अब इसका अनुसरण कर रही है। किधर है पर्याय की दृष्टि? आ गया ना, कि साक्षी आ गया ना, ये अनुभव, इसको अनुभव कहते हैं। कहते हैं ऐसे भगवान आत्मा को अनुभव में ना लेकर, यानी अब यहां से च्युत हुआ, देखना उपयोग यहां से च्युत हुआ है ना। बाह्य क्रिया मात्र को, व्यवहार को जो करता है, अब क्या मानता है? बाह्य क्रिया, मैंने भगवान की पूजा करी, मैंने भक्ति करी। तुम भगवान की पूजा भक्ति करी है क्या? बोलो तुम कौन थे उस समय? बोलो जानने देखने वाले थे कि नहीं थे? अब वहां से च्युत हुआ, तो उसने क्या मान लिया? मैं बोलने वाला हूँ, मैं भगवान की पूजा करने वाला हूँ, मैं शास्त्र पढ़ने वाला हूँ, मैं कैसा, मैं जो है केसलोच करने वाला हूँ। क्या मानना है? कहां से च्युत हो रहा है? था तो तू जानने देखने वाली चेतन, ना तो वस्तु। कहाँ 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 अटक गया? बोलो डॉक्टर साहब, उपयोग कहाँ अटक रहा है हमारा? अरे अपने भगवान आत्मा का अनुसरण नहीं करेगा तो उसमें पुण्य पाप के परिणाम होंगे, उससे हमारा तुम्हारा भला नहीं होगा। हमारा तुम्हारा भला तो भगवान आत्मा का अनुभव करने से ही होता है, उसकी दृष्टि करने से ही होता है, उसका आश्रय लेने से ही होता है। कहते हैं ऐसे भगवान आत्मा को अनुभव में ना लेकर, बाह्य क्रियाओं को मात्र, व्यवहार को जो करता है, क्या कहा? मात्र शब्द दिया नहीं, व्यवहार, और मानता है कि धर्म का मैं साधन करता हूँ। क्या माना? मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं तो 2-2 3-3 घंटे यहाँ पूजा करता हूँ भगवान की। दुनिया भी कहे डॉक्टर साहब, दुनिया भी कहे ये तो बहुत बड़े पुजारी हैं, ये कितने अणुव्रत महाव्रत धारण किए हुए हैं। उपयोग किधर जा रहा है उसका? बोलो किधर जा रहा है? किसके लिए? दिखाने के लिए। एक बार की बात है, जब दिल्ली में पर्यूषण पर में गया था, है, तो एक एक थी, अर्ज कहाँ है, 35 उपवास कर ले, कितने? 35, और निबट गए 36 में, तो निबट ही गए। समझ में आया डॉक्टर साहब? उपवास का मतलब होता है उप यानी समीप, पास, यानी अपने भगवान चेतन भगवान आत्मा के पास है, अपना उपयोग जाए, उसका नाम उपवास है। भगवान बाहरी क्रियाओं में कहाँ है वो उपवास? क्या मैंने बास करना, अपने चेतन भगवान आत्मा के पास बास करना। तो कहते हैं, अब मात्र शब्द दिया ने, मात्र व्यवहार को जो करता है और मानता है कि मैं धर्म का साधन करता हूं। क्या करता हूं? मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, इसीलिए कहता है, ऐसी लिखी गई है। वह धर्म का साधन नहीं है। धर्म का साधन क्या निकला? अपने चेतन भगवान आत्मा को ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना, यही वास्तव में धर्म का साधन। धर्म का साधन कौन निकला? अपना चेतन भगवान आत्मा निकला। समझ में आया? चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।